Good afternoon, my dear students. Welcome to my class. Student, in previous class we discussed about set theory, and I explained you the types of representation of set. पहला मैंने आपको बताया था, फर्स्ट था आपका स्टेटमेंट फॉर्म, सेकंड था आपका सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म, थर्ड था आपका टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि सारे कंसेप्ट मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी थी, और मैंने बताया था आपको कि ये सारी चीज़ें आपको और भी प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगी व्हेन आई विल डिस्कस द एग्जांपल्स। ओके, तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म मैंने कल भी बताया था बेटा कि सेट बिल्डर फॉर्म या रोल फॉर्म सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस की हेल्प से आपको ये पता चलेगा बेटा कि हाउ कैन वी विल मेड अ सेट्स फॉर्म कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें बेटा इसका आप ध्यान रखेंगे। इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म एक्चुअल में होता है क्या है, कुछ सिंबल्स यूज होते हैं। जैसे कि ये सिंबल है आपको, ये सिंबल आप लोगों ने नोट्स बना लिया होगा, मैंने नोट्स प्रॉपर बनाने के लिए बोला था बुक से। तो ये जो आपके सिंबल्स हैं इसका बेसिक यूज क्या है, जैसे कि ये सपोज दैट आप सेट बिल्डर फॉर्म आपको एक लाइन देखने को मिलेगा, या फिर इसके प्लेस पे या तो ये देखने को मिलेगा। ये दोनों सिंबल्स एक्चुअल में हैं क्या, ये दोनों सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं सच डैट। अब सच डैट क्या है, ठीक है, ये अभी मैं जब क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, जैसे कि चलिए एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपका डिनोट द सेट ऑफ ऑल द होल नंबर्स लेस देन 8 इन सेट बिल्डर फॉर्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन सिंपल सा है, आपके पास क्या है कि डिनोट द सेट ऑफ ऑल होल नंबर, सारे के सारे आपको होल नंबर लिखने हैं जो क्या हो, लेस देन 8 से क्या हो, छोटे हों। किसके सेट? होल नंबर्स के। और होल नंबर आपका कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो क्या सारे नंबर्स तो आप लिख नहीं पाओगे अगर ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखने के लिए बोला कि डिनोट द सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर हमने लिख लिया। लेस देन 8 मतलब 8 से छोटे होल नंबर कौन कौन से हैं, होल नंबर स्मॉलर देन 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सब होंगे। अब हमने मान लिया, अब देखिए सेट, जब भी हम कोई सेट लिखते हैं तो सेट का हमें एलिमेंट बताना होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कल डिस्कस किया था कि सेट के अंदर जो लिखे होते हैं उसके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने मान लिया कि ये जो सेट हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं इसका एलिमेंट क्या है, एक्स। ठीक, अब सेट का नाम लेना, सेट का कोई भी नाम लेना, ABCDEFGHXYZ, मेरा चॉइस इज योर, कोई भी नाम दे सकते हो आप सेट का। ठीक है, अब चूंकि ये होल नंबर के बारे में बोल रहा था, चलो हम W ले रहे हैं क्योंकि होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो हमने सेट का नाम ले लिया W। अब W इज योर सेट। अब ध्यान से देखना बेटा, आई एम गोइंग टू बिल्ड अ सेट बिल्डर फॉर्म फॉर दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू बिल्ड अ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, हमने सेट का नाम ले लिया W, चॉइस इज योर, कुछ भी ले सकते हैं। अब हम इसे करली ब्रैकेट में, याद रखिएगा सेट को हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। अब करली ब्रैकेट में इसके एलिमेंट्स को हमने क्या माना है, एक्स, इसके एलिमेंट को क्या माना था, एक्स। तो जैसे ही हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तुरंत एलिमेंट, अगर हम वाई मान, अगर सपोज यहाँ पे हम वाई स्मॉल वाई मान लेते हैं, स्मॉल वाई लिखते हैं, जेड लिखते तो जेड लिखते, चॉइस इज योर। ओके, बट बेसिकली नॉर्मली मैक्सिमम प्लेसेस पे हम लोग एक्स ही लिखते हैं। ठीक है, तो हमने लिख लिया लेट द एलिमेंट आर डिनोटेड बाई ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द सेट, तो इनको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स, अब इसके आगे लगता है सच डैट। अब सच डैट क्यों लगता है, इस सच डैट के राइट हैंड साइड में जो भी लिखा होता है वो एक्सप्लेन करता है एक्स के बारे में। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, सच डैट के राइट हैंड साइड में जो भी लिखा होता है यहाँ पे वो एक्स के बारे में बताता है कि ये जो एक्स है यहाँ पे, ये एक्स है क्या, व्हाट इज दिस एक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं अब एक्स एक्चुअल में है क्या। चलिए क्वेश्चन पे आइए, तब क्वेश्चन में देखते हैं क्या था, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। एक्स क्या था, सेट ऑफ होल नंबर, तो लिख सकते हैं एक्स सच डैट, एक्स क्या है, एक्स इज अ होल नंबर। ठीक,
एक्स को क्वेश्चन दिया था कि एक्स क्या है हमारा, ये सारे क्या है होल नंबर है, तो ये इन सबको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स, तो एक्स से, तो एक्स क्या बन गया होल नंबर, तो एक्स सच डैट। अब सच डैट के बाद हम एक्स के बारे में बता रहे हैं कि ये एक्स है क्या, एक्स इज़ द होल नंबर। ठीक, अब क्या क्या सारे के सारे होल नंबर है यहाँ पे, देयर इज ऑल होल नंबर, हियर इज ऑल द होल नंबर्स, नो, यहाँ पे होल नंबर क्या है 8 से छोटे हैं, लेस देन 8, तो यहाँ पे आप अगेन कॉमन लगाओगे। अब यहाँ पे इनकम्प्लीट है, अब आप यहाँ लिख दोगे एक्स इज लेस देन 8 ना। अब यहाँ पे आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म कंप्लीट हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब आपने क्या डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एक्स सच डैट, अब एक्स के बारे में क्या, एक्स क्या है होल नंबर है, होल नंबर है, ठीक, लेस देन 8 तो लेस देन 8, तो हमने क्या किया इस पूरे सेट को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, चलिए और भी क्वेश्चंस हम देखते हैं, क्लियर होंगे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 4A, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी आपका क्या किस फॉर्म में, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, टेबुलर फॉर्म में। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बुक में, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4A, ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 5। ठीक, चलिए देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। ए इज इक्वल्स टू एक्स, अब एक्स क्या है, एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट, तो एलिमेंट्स अगर हमें मिल जाए तो हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं इजली। ठीक, तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स इज एन इंटीजर। अब इंटीजर कहाँ से होता है आपका, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारे होते हैं, तो क्या यहाँ पे सारे इंटीजर की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे कॉमन लगा के एक्स के बारे में और भी कुछ बताया है, एक्स इज ग्रेटर देन -2। ये बेटा इसको ये जो सिंबल्स इसको कैसे पढ़ा जाता है, अगर नहीं समझ में आता तो कुछ देर के लिए इसको ढक लो। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन -2, मतलब एक्स की वैल्यू -2 से ग्रेटर होगी। अब इसको ढक लो, एंड x इज लेस देन 5 और x की वैल्यू 5 से छोटी होगी। तो यहाँ पे जो इंटीजर, जो भी इंटीजर आएगा वो -2 से ग्रेटर होगा और 5 से छोटा होगा। तो चलिए -2 से ग्रेटर इंटीजर लिखना स्टार्ट कीजिए, क्या होगा, -1, देन 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5 लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिए, x इज लेस देन 5 है, 5 से छोटा है तो 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपके x के आपके सारे एलिमेंट्स मिल गए। ये क्या है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। सो टेबुलर फॉर्म में सेट ए को आप क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये आपका क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म था। ये आपका क्या है, टेबुलर फॉर्म है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4E, द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10। अब देखो बेटा ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपके स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये ना तो सेट बिल्डर फॉर्म में है ना ही आपके टेबुलर फॉर्म में है। तो स्टेटमेंट फॉर्म में है, स्टेटमेंट फॉर्म में से हमको किसी में कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में, तो सिंपल है। तो चलिए इसका हमने मान लिया, इसका एलिमेंट क्या है, एक्स, लेट द एलिमेंट इज एक्स। तो पहले आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्या क्या होगा सेट का। ठीक, एक्स की वैल्यू निकालिए, क्या है, द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10। फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, पहले तो ये पता होना चाहिए फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो इससे कम्प्लीटली डिवाइड, मतलब जिन नंबर से ये 10 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो 10, चलिए चेक करते हैं, 10 क्या 1 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, यस 10 1 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। चलिए तो 1 कम्प्लीटली डिवाइड होने का क्या मतलब है कि रिमाइंडर क्या है, 0 आए, तो 1 से 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 2 से कीजिए, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, यस 10 डिवाइडेड बाई 2 5 टाइम्स जाएगा, तो 2 से भी ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा। क्या 3 से होगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। 4 से होगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 से भी नहीं होगा। 5, यस 5 से होगा, 5 2 जा 10,
तो 5 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। 5 के बाद 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से, 9 से, 10, फिर अब लास्ट जो नंबर होगा वो नंबर खुद होता है, याद रखिएगा बेटा। फैक्टर्स निकालने का एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिस भी नंबर का फैक्टर निकालना होता है उस नंबर का फैक्टर कभी भी उससे ग्रेटर नहीं होता है, ठीक। और फैक्टर कहाँ तक, इस नंबर का हाफ क्या होगा 5, तो इस नंबर का फैक्टर कहाँ तक निकलता है, सिर्फ उसके हाफ तक ही निकलता है और उसके बाद डायरेक्ट वो नंबर खुद आ जाता है। सपोज दैट आपको फैक्टर निकालना हो, सपोज दैट 200 का फैक्टर निकालना हो, ठीक। तो 200 का फैक्टर कहाँ तक निकलेगा, इसका 2 से हाफ कर दो, क्या हो जाएगा 100। मतलब इसके फैक्टर्स 1 से निकलने शुरू होंगे, कहाँ तक जाएगा 100 तक जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 200 होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए। चलिए तो अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10, हमने क्या मान लिया, सेट का एलिमेंट क्या था x, तो x की वैल्यू हमने निकाल दी क्या 1 2 5 10। अब नॉर्मली सिंपल सा इसको आप क्या लिख दो, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट ई से रिप्रेजेंट करा तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका टेबुलर फॉर्म हो जाएगा 1 2 5 एंड 10, ठीक। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी। ये क्वेश्चन बेटा अभी छूट गया था, मैं ये इसे पहले कराना चाहिए था। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है बी इज इक्वल्स टू, बी सेट का नाम है, बी इज इक्वल्स टू एक्स सच डैट। अब एक्स के बारे में क्या बताया गया, एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम 10 to 99, 10 to 99 2 डिजिट नंबर सारे होते हैं। बट आगे कुछ और भी बोला, सच डैट द सम ऑफ डिजिट इज 6। अब आपको वो सारे के सारे 2 डिजिट नंबर, दुनिया में जो जितने भी 2 डिजिट नंबर है उनमें से वो सारे के सारे 2 डिजिट नंबर लिखने हैं जिनका सम कितना आता हो, 6 आता हो। 2 डिजिट नंबर का सम 6 आता हो मतलब क्या नंबर है, भाई 2 डिजिट है तो दोनों डिजिट्स को जब आप ऐड करोगे तो क्या होना चाहिए 6। सपोज दैट 24, सपोज दैट आपका 24 लिखा है, तो 24 2 डिजिट नंबर है, ये 2 और 4, 2 + 4 क्या आ जाएगा 6 आ रहा है ना। तो ऐसे आपको चेक करना है कैसे कौन कौन से नंबर हैं जिनका क्या होगा सम 6 आएगा। जैसे कि आपका आ जाएगा 72 ले लीजिए, तो अब यहाँ पर चेक करिए 7 + 2 क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो इसका सम 6 नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। तो आपको ऐसे 2 डिजिट नंबर सर्च करना है जिनका सम क्या है 6 है। चलिए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट पहले, अगर हमने फर्स्ट डिजिट पे 5 रख दिया, ध्यान से देखिएगा, अगर फर्स्ट डिजिट पे 5 रख दिया तो दूसरी डिजिट क्या होनी चाहिए, अगर मैंने पहली डिजिट 5 मान ली तो दूसरी डिजिट क्या होनी चाहिए 1 रखेंगे तभी तो इसका सम 6 आएगा। भाई ये आपका सम कितना आना चाहिए 6, तो 5 अगर इसको हम 1 रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 5 + 1 = 6 आ रहा है, ठीक। अब इसको एक कम कर दीजिए, इसको अगर हम 4 ले लें तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा ताकि हमें हमारा सम कितना चाहिए 6, तो यहाँ पे आपका आएगा सेकंड डिजिट विल बी 2। नाउ 4 + 2 = 6, ठीक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ से आपका अभी बेटा ये सब मत लिखिएगा, अभी मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर दूंगा। यहाँ पे आपका नंबर मैं लिख दूंगा कि 4 5 और 1 से क्या बनेगा 51, 4 और 2 से क्या बनेगा 42, ठीक। नेक्स्ट आपका इसको एक और कम कर दीजिए 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इंक्रीज होगा 3। नेक्स्ट नंबर क्या हो गया 33, ठीक। अगेन इसको एक और कम कर दीजिए 2, तो ये एक और बढ़ जाएगा 4। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 24। अगेन इसको 1 कर दीजिए और इसको आप क्या कर देंगे 5, ओके। एंड 1 and 5 आपका हो जाएगा 6, ठीक क्या हो जाएगा 15, ठीक है बेटा। अगेन
अब इसको आप 0 कर दो, इसको 0 करोगे और इसको 6 करोगे। ध्यान से देखो बेटा, अगर फर्स्ट डिजिट आप 0 कर दिए तो इसको 6 कर दिए तो डिजिट क्या बन जाएगा, अभी भी सम क्या आएगा, 0 + 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे आपका 06 होगा। तो आप देखो ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, दिस इज़ नॉट द 2 डिजिट नंबर, तो 06 नहीं लेंगे हम, बट क्या 60 ले सकते हैं, यस 60 ले सकते हैं। 60 क्या बनेगा, 60, 2 डिजिट नंबर है और 6 + 0 6, सम भी 6 आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम 06 नहीं ले सकते हैं, बट 60 वी कैन टेक, मतलब 6 हम नहीं ले सकते, 60 ले सकते हैं। ठीक, यहाँ से आपका आ जाएगा एक नेक्स्ट नंबर 6 and 0, हियर इज 60। ओके, तो फाइनली अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, सो x इज इक्वल्स टू, x क्या था, एलिमेंट ऑफ द सेट, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 51, 51, देन 42, देन 33, 24, 15 एंड 60। ओके, क्लियर? तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। सो आपका b सेट क्या हो जाएगा, 51 सेट बिल्डर फॉर्म, 42, 33, 24, 15, 60। ओके, अब कुछ लोग कहेंगे सर ये इसको आप अगर एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर हम लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, यू कैन राइट इट, लिख सकते हैं आप। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट क्या है 15, सबसे पहले 15 लिख लीजिए, देन 24 लिख लीजिए, देन 33 लिख लीजिए, देन 42, देन 51, देन 60। तो मैंने क्या किया बेटा, इन दोनों में डिफरेंस क्या, बस मैंने एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज किया, आगे पीछे बस किया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि अगर किसी सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दे, इफ़ यू विल चेंज द ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट, देन द सेट विल नॉट चेंज। ओके, चलिए यहाँ पे आपका हो गया। अगेन अब आप तक का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट एज इक्वल्स टू दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए अब क्वेश्चन आपका यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या है, आपका टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन दिया है और हमें कन्वर्ट करना सेट बिल्डर फॉर्म में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए। अभी बेटा मैं पूरा का पूरा एक्सरसाइज 3.1 ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो 3 एलिमेंट्स क्या हैं, 3, 6, 9, 12। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको देख के क्या लग रहा है, ये है क्या एक्चुअल में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 का टेबल आप 3 का टेबल पढ़ सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो क्या है, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तो क्या 3 के मल्टीपल्स पूरे कब तक हैं, तो सिर्फ अप टू 12 है, अप टू 12। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक, आप लिख सकते हो इसके एलिमेंट, लेट एलिमेंट ऑफ सेट इज x। ठीक, हमने क्या मान लिया, एलिमेंट्स ऑफ द सेट क्या है, x। हियर इज 3, 6, 9 and 12 आर मल्टीपल ऑफ 3। ओके, 3 की टेबल में आ रहा है। सो आपका सेट क्या बनेगा, सेट ए की वैल्यू थी, सेट ए इक्वल टू क्या बनेगा, एलिमेंट क्या माना था हमने x, तो x सच डैट नाउ ये सेट बिल्डर फॉर्म है बेटा, टेबुलर फॉर्म से हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए हम कैसे कर रहे हैं, हमने एलिमेंट्स क्या मान लिया x। अब x है क्या, व्हाट इज x, तो x इज द मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज द चलिए क्या है, x सच दैट x क्या है, x इज द मल्टीपल ऑफ 3।
तो क्या यहाँ पे आपका सेट बिल्डर फॉर्म कंप्लीट हो गया? मल्टीपल ऑफ 3 लिख दिया? नहीं। ध्यान से देखिए, मल्टीपल ऑफ 3 अप टू 12 है, अप टू 12 है, तो आप क्या लिख सकते हो? और x आप लिख सकते हो x इज, अब देखो नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 12 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 15, तो x इज लेस देन 15, x इज लेस देन 15, मतलब क्या है? x क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 के वो सारे मल्टीपल जो 15 से छोटे हैं कौन कौन से होंगे? 3, 6, 9 एंड 12। ओके, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5D। रिप्रेजेंट दिस इज इक्वल्स टू इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख के आपको पहले सीरीज बनानी होगी कि एलिमेंट्स हैं क्या, व्हाट आर द एलिमेंट्स। तो आप ध्यान से देखोगे अगर, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? x की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x क्या है? इसके एलिमेंट्स हैं, हमने मान लिया। लेट एलिमेंट्स ऑफ सेट इज x, ओके। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू ये सारे एलिमेंट्स हैं 1, 4, 9, ऐसे आपका अप टू 81 दिया। 9 के बाद आपका जो, अगर इस सीरीज को देखेंगे आप ध्यान से, तो आप ध्यान से देखोगे ठीक है, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, ये क्या है? 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 2, ये क्या है? 3 का स्क्वायर 9। ओके, तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा 4, यहाँ पे नेक्स्ट आपका 4 का स्क्वायर 16, देन 25, देन 5 का स्क्वायर 25, देन 6 का स्क्वायर 36, देन 7 का स्क्वायर 49, देन 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81। ये आपकी सीरीज दी हुई है बेटा, ठीक है। बीच में आपका डेजर दिया था कि आपको ये आइडेंटिफाई करना था अगर आप रीजनिंग पढ़ते होंगे तो आपका ये सीरीज मिल गया 1, 4, 9, 6, 25, 36, 49, 64 एंड 81, ठीक। ओके, अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हियर यू कैन राइट, अब देखो, अब ये 1 स्क्वायर है 1 का, तो 1, अब 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर। 9 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर। 16 के प्लेस पे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। ये बेटा स्क्वायर का मतलब, अगर कि कुछ लोगों को अगर बेटा स्क्वायर का मतलब नहीं समझ में आता है, तो स्क्वायर का मतलब होता है, मे भी आप क्लास 5 में नहीं पढ़े होंगे, 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4, 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5। जिसका भी स्क्वायर होता है, ये बेस है, ये आपका पावर है, तो 5 पावर 2, 5 टू द पावर 2 मीन्स 5 इंटू 5। सपोज डेट अगर आपका लिखता है 6 टू द पावर 3 मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 3 टाइम्स। इसको हम पढ़ते हैं 6 क्यूब, बट इसको आप क्या पढ़ेंगे? इसको क्या आप देख सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 3 टाइम्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 2 टाइम्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 2 टाइम्स। सिमिलरली ये क्या है? 1 स्क्वायर मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 2 टाइम्स, तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। ये क्या है? 2 स्क्वायर मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 2 टाइम्स मीन्स 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 2 टाइम्स मतलब 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 2 टाइम्स 4 इंटू 4 16 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट आपका हो जाएगा, इट विल बी द स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 6, स्क्वायर ऑफ 7, स्क्वायर ऑफ 8 एंड स्क्वायर ऑफ 9। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबका बेस देखो। ये बेस जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर्स है। क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो क्या से ओनली नेचुरल नंबर, बट सबका क्या है? स्क्वायर हुआ है। सबका क्या हुआ है? स्क्वायर हुआ है। तो यहाँ से आपको अगर कुछ क्लियर हो रहा हो तो आपका सेट क्या बनेगा? सो सेट डी इज इक्वल्स टू
हमने एलिमेंट क्या माना था एक्स, सच डैट एक्स है क्या, एक्स क्या है, स्क्वायर है, किसका, नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का क्या है, स्क्वायर है। तो एक्स सच डैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। क्या यहाँ पे ओवर हो गया, नहीं। कहाँ तक है स्क्वायर, 9 तक का, तो 10 नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इज लेस देन 10। नाउ हियर इज योर सेट बिल्डर फॉर्म कंप्लीटेड। ओके, तो एक्सरसाइज 3.1 में काफ़ी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, ओरली बताऊँगा आपको। और अगर आपको कोई डाउट होता है देन यू विल सेंड मी द क्वेश्चन। ओके, थैंक यू क्लास।